कन्नौज लोकसभा में रसूलाबाद विधानसभा के अंतर्गत सरदार पुरवा डेरा जो खजांची का गांव है, और यह गांव केवल हिंदुस्तान के पटल पर ही नहीं बल्कि दुनिया के पटल पर खजांची के गांव से जाना जाने लगा है। ऐसे ऐतिहासिक गांव में आज यहाँ उपस्थित बूथ प्रभारी संतोष पाल जी, संतोष नाथ जी, सत्येंद्र जी हमारे साथ आए हुए केवल भोजपुरी के गायक ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता और भोजपुरी फिल्म के हीरो विजय लाल यादव जी, ये गायक हमारे साथ गोरखनाथ यादव जी, ये हमारे प्रकोष्ठ के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये राष्ट्रीय सचिव हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमको आपके गांव में पहुंचाने वाले समाजवादी पार्टी के नौजवान नेता भाई अमित यादव जी और इनके साथ आए हुए हमारे केशव खन्ना जी, गौरी शंकर राजभर जी और सभी हमारे साथ आए हुए नौजवान साथीगण, आप बुजुर्गगण, नौजवान साथियों, बच्चों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो आपके गांव में हम हाथ जोड़ करके आपका स्वागत भी करता हूं, प्रणाम भी करता हूं। यह एक तरीका से कन्नौज क्षेत्र हम लोगों के लिए मंदिर है, जिस मंदिर का देवता पूरे हिंदुस्तान में घूम करके भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने के लिए, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए यहाँ के मंदिर का देवता घूम घूम करके वोट मांग रहा है। आज हम उसी देवता के लिए साइकिल चुनाव चिन्ह पर वोट मांगने के लिए हम आपके पास आए हैं, इसलिए भी आपका स्वागत है। जैसा अमित भाई का हमें निर्देश है, कई जगह जाना है, हम लोग लेट हैं, बस दो बात करेंगे। एक आदमी आया इस हिंदुस्तान में आज से 10 वर्ष पहले और कहा कि हिंदुस्तान के लोगों, इतने दिन आज़ादी हो गई लेकिन किसी ने आपके तरफ देखा नहीं। हम देखेंगे, हमको वोट दीजिए, और जब हम कुर्सी पर चले जाएंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, चाहे जिस जात धर्म के आप हों, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया हम भेज देंगे। हर साल 15 लाख भेजने का वादा किया था, 10 वर्ष बीत गए, 1,50,00,000 रुपया आपके खाते में आना चाहिए था, 1 रुपया नहीं मिला। कहा नौजवानों तुम्हारे तरफ कोई नहीं देखा, आज़ादी के 70 साल बीत गए, हमको वोट दो, 2 करोड़ लड़कों को हर साल नौकरी देंगे। 10 वर्ष हो गया, 20 करोड़ लड़कों को नौकरी होनी चाहिए थी, 20 को नहीं दिया। कहा किसानों हम तुम्हारी आय को दोगुनी कर देंगे। मेरे भाइयों, ये सब लोग जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के, पंजाब के, हरियाणा के किसान खड़े नहीं हुए होते, हालांकि 1000 शहीद हो गए, अगर वो खड़े नहीं हुए होते तो हमारी भी ज़मीन उन 5% लोगों को दे दिया गया होता, अपने खेत में हम 300 रुपये की मजदूरी करते। कहा कि हवाई चप्पल पहनने वालों तुम्हारे तरफ किसी ने नहीं देखा, हमको वोट दो, जब हम कुर्सी पर जाएंगे तुम्हें हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे। 15 लाख कहा, 15 नया नहीं दिया। 2 करोड़ नौकरी कहा, 1 को नहीं दिया। किसानों की आय दोगुनी करेंगे, महंगाई आसमान पर पहुंचा दिया। चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे, सबको उन 5% लोगों को दे दिया, जो गिन करके 22 लोग हैं। आप गोलवरकर जी को पढ़े लिखे लड़के यहाँ हैं। गोलवरकर जी जो संस्थापक थे आरएसएस के, उन्होंने कहा कि आरएसएस वाले, अगर भारत पर हमेशा राज्य करना है तो 95% भारत को कंगाल बना दो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं कहा, 95% भारत को कंगाल बना दो। पेट भरेगा तो राजनीति की बात करेंगे, और पेट खाली रहेगा तो दिन भर पेट की बात करेंगे। जहां ये राजनीति की बात करेंगे तो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको 1 वोट की कीमत दिया है। अगर राजनीति जानेंगे तो हिंदुस्तान की कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे। इसलिए इनको इतना भूखा कर दो,
इतना नंगा कंगाल कर दो कि दिन भर पेट का इंतजाम करें। और 5%, 100 में 5 लोग जो तुम्हारे दलाल किस्म के हों, उनको इतना मालो माल कर दो कि वो पूरे भारत पर राज्य करें और तुम उन 5% लोगों पर उन पर राज्य करो। यही तो हो रहा है। फैक्ट्री उन्हीं 5% लोगों को दे दिया जो गिन करके 22 हैं, रेलवे उन्हीं को दे दिया, जहाज उन्हीं को दे दिया, सारी फैक्ट्रियां उन्हीं को दे दिया, सड़क उन्हीं को दे दिया, बिजली उन्हीं को दे दिया, गैस उन्हीं को दे दिया, कोयला उन्हीं को दे दिया। पूरा हिंदुस्तान उन्हीं को देने जा रहे हैं जो 5% दलाल किस्म के लोग हैं। 70 करोड़ जनता के पास जितनी दौलत है, गिन करके 3 लोगों के पास दौलत कर दिया भारतीय जनता पार्टी वालों ने, अडानी, अंबानी, 1-2 और हैं। पूरे भारत को नंगा कर दिया। 5 किलो राशन दे दिया। भारत के संविधान के अनुसार इस खजांची के गांव वालों, हमें पूरा हिंदुस्तान चाहिए। कहां हमारी लड़ाई हक अधिकार की होती है कि पूरे हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा होना चाहिए, और हमें 5 किलो राशन दे के भुलवा रहे हो। एक बात जान लीजिएगा, आप लड़ने वाली जात हैं, हम लड़ने वाली कौम हैं। जो कौम मुफ्त में राशन पा जाती हो वो कभी क्रांति नहीं कर सकती है, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती अपना शासक नहीं बना सकती, और जो कौम अपना शासक नहीं बना सकती है अपने बेटी बहन की आबरू भी नहीं बचा सकती है। वोट और बेटी बेचा नहीं जाता है। ये किसी शानदार, वफादार, ईमानदार आदमी को दिया जाता है। चूहा भी जानता कि पिंजरे में जाने के बाद, मुफ्त रोटी खाने के बाद मौत हो जाएगी, तो वो भी पिंजरे में नहीं जानता। हम तो आदमी हैं। बाबा साहब ने कहा कि तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान है। हम आ गए 5 किलो राशन पर। इस लड़ाई को अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, जिन्होंने कहा है कि हम जनगणना कराएंगे और जितनी जिसकी संख्या होगी उसी आबादी के हिसाब से इस हिंदुस्तान में हक लगा करके और अपने सभी साथी पीडीए परिवार में बांटने का काम करेंगे। मेरे दोस्तों, सारी चीजें, क्या आपको याद है, ये वो गवर्नमेंट है जो मध्य प्रदेश में एक दलित के ऊपर एक मनुवादी ने हर हर पेशाब किया। उन्नाव का कांड भूल गए, हाथरस भूल गए, मणिपुर भूल गए, और अभी कर्नाटक में रेवन्ना नाम का लोकसभा का प्रत्याशी जिसने 2800 लड़कियों के साथ बलात्कार किया है, प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में माला पहना करके और वोट मांगा और कहा कि एक एक वोट आप जो इनको देंगे सब मोदी को मिलेगा। क्या आप इसे बर्दाश्त करेंगे? नहीं। साथियों, देश में लड़ाई राजपाट की है, मजाक की नहीं है। और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कह चुके हैं कि अगर इस बार सरकार हो गई तो हम संविधान को बदल देंगे। संविधान लिख करके रखा गया है, मनुस्मृति आने वाली है। अगर उनका संविधान लग गया तो हम 500 वर्ष पीछे चले जाएंगे, गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांध दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, जिस नेता ने इस पूरे देश की पीडीए परिवार को 95% लोगों को जनगणना करा करके हिस्सा देने का, दिलाने का ऐलान किया है, वह नेता आपके इस लोकसभा से लड़ रहा है, जिसका नाम अखिलेश यादव है। 1 मिनट फुर्सत नहीं है। अगर यहीं आकर के अखिलेश रुक जाएंगे तो फिर हिंदुस्तान में कौन जाएगा? इसलिए मेरे दोस्तों, एक एक आदमी अखिलेश यादव बन करके, हालांकि मैं धन्यवाद देता हूं 2 चरण के हिंदुस्तान में जो वोट हुए हैं उसमें से लगभग 70% सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। 2 चरण में 16 लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ है। 16 में से 13 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। 3 पर लड़ाई है। हो सकता है कि 16 की 16 हो इंडिया गठबंधन और हम आप जीत जाएंगे। कल मैं एक लिस्ट पढ़ रहा था आपके कार्यालय से, अमित जी, रसूलाबाद, और उसमें विकास कार्य जो
समाजवादी पार्टी की सरकार और माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है या नेताजी से लेकर के, हमने देखा तो मेरी आंखें चढ़ गई कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं चैलेंज करता हूं, अगर एक लोकसभा के अंदर पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो प्रधानमंत्री का क्षेत्र क्यों न हो, अमित शाह का क्षेत्र क्यों न हो, राजीव गांधी का क्षेत्र क्यों न हो, किसी का क्षेत्र क्यों न हो, एक लोकसभा के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना काम नहीं हुआ है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। तो जिस नेता ने पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ इस धरती को अपनी मातृभूमि मान करके, कर्म भूमि मान करके आपको एक नया जीवन देने का प्रयास किया है, साथियों बड़ा भरोसा किया है। सलाम दुआ बंदगी बहुत लोगों से होती है, 2 मिनट रुक जाओ तुम लोग, 2 मिनट रुक जाओ बस 2 मिनट। सलाम दुआ बंदगी बहुत लोगों से होती है, भरोसा किसी किसी पर होता है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने आप पर भरोसा किया है, भरोसा मत टूटने दीजिएगा, क्योंकि अगर अखिलेश कमजोर हो जाएंगे, देश कमजोर हो जाएगा। अखिलेश कमजोर हो जाएंगे, गरीब कमजोर हो जाएगा, मजदूर कमजोर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वाले अगर फिर आ गए तो ये समझ लीजिए अंतिम चुनाव है। जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर 1-2 देशों में होता है, वोट होता है, लेकिन हम वोट नहीं दे पाते हैं। वो चुनेंगे कि कौन कौन लोग वोट देंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए अपने, हमारी तो कट गई, लेकिन सामने एक पीढ़ी खड़ी है। इस पीढ़ी के चेहरे को देख करके आप लोग एक वोट जात धर्म से ऊपर उठ करके, क्योंकि उस नेता ने और समाजवादी पार्टी ने जात धर्म नहीं देखा, सबका विकास किया। उसका उदाहरण है आपके गांव में खजांची हैं। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि एक वोट छूटने न पाए, साइकिल की बटन दबा करके इस देश के नेता, काल कारणवश नेताजी तो प्रधानमंत्री नहीं हो पाए, लेकिन मित्रों संजोग बैठ रहा है, कहीं ऐसा भी संभव है कि 4 जून को जब गणना होगी तो यह भी संजोग बन सकता है कि आपका एमपी, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्यनीय मुलायम सिंह यादव जी का बेटा भारत का प्रधानमंत्री होकर 15 अगस्त 2024 को लाल किला पर झंडा भी फहरा सकता है। इसलिए अपने भविष्य के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश जी, उम्मीदवार समाजवादी पार्टी कन्नौज को एक वोट दे करके ऐतिहासिक मतों से विजयी बना करके पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय हिंद, जय समाजवाद। सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, अपनी जगह खड़े हो जाओ, सब लोग ऐसे खड़े हो जाओ। आ जाओ, फोटो ऐसे खड़े रहो, 1 मिनट ले आओ। हाँ हाँ, फोटो ले लो, ले लो।